नमस्कार साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों, आप सभी साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत पर चार चांद लगाने के लिए आरडब्ल्यूए परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। आपकी इस मेहनत में और शानदार तरीके से तैयारी कराने के लिए हमेशा आरडब्ल्यूए परिवार आपके साथ हर वो मुमकिन कोशिश करता है कि जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आपके उन सपनों को साकार करने के लिए आरडब्ल्यूए परिवार अंकित सर के मार्गदर्शन में हमेशा से तत्पर है। हम बात करेंगे, अभी हमारी आज हिस्ट्री की डेमो होगी और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि यदि आप लोगों ने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ क्लास ले ली तो आप लोग इतिहास के डर को खत्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे। मैं ये विश्वास दिला दूं कि यकीनन अगर दिल से मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। कहते हैं ना कि सफलता की एक ही खासियत है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप लोगों को मेहनत करनी है और सफलता अपने आप पर फिदा हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास का परिचय पढ़ेंगे और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का ये अफसर बैच रहेगा जो अर्धसैनिक बलों की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी के माध्यम से आप लोगों को सिलेक्शन वहां पर मिलेगा। हम बात करेंगे अफसर बैच की, जिसमें आप लोगों की क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है मैथ की, फिर आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाती है 10 बजे, फिर अभी जस्ट आपकी हिंदी की क्लास खत्म हुई है, इंग्लिश की क्लास खत्म हुई है 11 बजे। 12 बजे पहले हिस्ट्री होगी और जैसे ही हिस्ट्री खत्म हो जाएगी फिर आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद शाम को 4 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी, आरुषि मैम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इको स्टार्ट होगी विनय सर के द्वारा। यहाँ पर 5 बजे पहले बायो स्टार्ट होगी भावना मैम के द्वारा। उसके बाद जैसी बायो खत्म होगी फिर धर्मेंद्र सर 5 बजे ही अपनी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और स्टैटिक आपके एग्जाम पीरियड में होगी। जब आपका एग्जाम होगा या अफसर 2.0 आएगा उस समय नवीन सर के द्वारा स्टैटिक कराई जाएगी, जिसके रजिस्ट्रेशन 3 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और आज पहली डेमो है। ये डेमो 3 दिन चलेंगी, 9, 10 और 11। संडे में छुट्टी रहेगी और 13 तारीख से ये क्लासेस आपकी शिफ्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पर। फिर ये एप्लीकेशन पर चलेंगी और तीनों डेमो आज YouTube पर ही चलेंगी। जैसे ही YouTube पर ये खत्म होंगी 1-2 घंटे के बाद ये एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब प्रॉपर ऐप पर चलेंगी 13 तारीख से, मंडे से, 3 डेमो के बाद से। हम बात करेंगे यहां पर अफसर बैच से आप कैसे जुड़ सकते हैं, कितने रुपए का है, कैसे आप ले सकते हैं और इसका ऑफर क्या है। देखिए 640 रुपए का मिलेगा केवल 3 दिन जब तक डेमो चलेगी, 9, 10 और 11। इसमें आप एसएससी जीडी कोड यहां पर लगा सकते हैं जिससे आपको 20% ऑफ मिलेगा। इसकी फीस है 799। लेकिन यदि आप GD20 यूज करते हैं 3 दिन तक तो ये 640 रुपए का आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आप इसे कैसे ले सकते हैं। तो आप आरडब्ल्यूए परिवार का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आप अपने परिवार के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप आरडब्ल्यूए ये रोजगार विद अंकित का ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पेड कोर्सेज में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एसएससी जीडी अफसर बैच दिखाई देगा और यहाँ पर जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन मांगेगा और यहाँ पर आपको भैया एसएससी GD20 कूपन यूज करना है। जैसे ही आप GD20 कूपन यूज करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो ये 799 की जगह आपको 640 रुपए का मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आज तो पहली डेमो है, पहली डेमो आपको कराना है, इतिहास का परिचय आप लोगों को बताना है कि इतिहास क्या है, कैसे हम लोग इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब बात आ जाती है कि सिलेबस, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है?
हमें स्मार्टली वर्क करना है। देखिए एसएससी जीडी में 3 से 4 क्वेश्चन, कहीं 2 क्वेश्चन है, कहीं 3 क्वेश्चन है, किसी किसी में 4 भी क्वेश्चन है। तो एवरेज आप 3 से 4 क्वेश्चन का मानकर चलिएगा कि यहां पर हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया एंशियंट हिस्ट्री में इतिहास का परिचय हम लोग पढ़ लेंगे, जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जैन और बौद्ध धर्म से पढ़ेंगे, महाजनपद काल से पढ़ेंगे। महाजनपद काल 16 महाजनपद हैं, अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का चर्चा करता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। ये मानकर चलना यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। पिछली बार भी यहां से एक क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, प्रमुख राजवंश से हम पढ़ेंगे, जैसे किस राज्य का संस्थापक कौन है, उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, उसका अंतिम शासक कौन है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरबों का आक्रमण, मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करता हूं तो अरबों के आक्रमण से हम पढ़ेंगे, तुर्कों का आक्रमण भी हम लोग पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख धर्म हम पढ़ेंगे। तो भैया यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हालांकि बनने की संभावना हर चैप्टर से है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से बनेगा, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से, पिछले जो अभी आपका एग्जाम हुआ है उसमें यहां से पूछा गया था, इसलिए मैंने ये आप लोगों का बता दिया, जबकि पूरा ही इंपॉर्टेंट है और मैं हर चैप्टर के फैक्ट बेस सारी चीजों को बताता हुआ चलूंगा। ये आप लोग इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आगे बात करेंगे आधुनिक भारत की, मॉडर्न आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक भारत में हमें ये जो चैप्टर्स हैं इनको हम पढ़ेंगे कि नवीन स्वायत्त राज्य जो बने थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जो यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों की विजय हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, धार्मिक सामाजिक सुधार हम लोग पढ़ेंगे, जो आंदोलन हुए हैं, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हुआ, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा, और भैया आप कहेंगे रामकृष्ण मिशन हुआ, और क्रांतिकारी संगठन जैसे कि भैया एचआरए बन जाता है, मित्र मेला समिति बन जाती है ना, अभिनव भारत संगठन बन जाता है। कांग्रेस से पहले कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी उनके बारे में भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं 1885 से लेकर 1947 तक। ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन जरूर कर लें, इसको एक बार जरूर आप लोग नोट डाउन करेंगे, साथ के साथ आप लोगों को नोट्स जरूर बनाने हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत का इतिहास। हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे हिस्ट्री, हम लोग यहाँ पर इतिहास पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। और मैं आप लोगों को हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको अच्छे से सारी चीजें क्लास में ही याद कराता हुआ चलूं। ठीक है जी, इतिहास को हम लोग जानते हैं कि भैया इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया। आप कहेंगे एक इतिहासकार था जो यूनान का पहला इतिहासकार कहा जाता था, जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसने सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया, वो यूनान के पहले इतिहासकार थे, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ ग्रीस। यूनान को इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा, याद कराऊंगा, और मैं क्लास में ही याद कराने का प्रयास भी करूंगा, आप लोग उनको लिखना। जैसे कि इतिहास की अगर बात करते हैं, इतिहास की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर जो ये शब्द है, ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। आप कहेंगे सर ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। आप बता देना कि ये शब्द सबसे पहले हेरोडोटस ने प्रयोग किया था। किसने? हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया?
प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। अब ये जो हेरोडोटस हैं ये कौन है? हेरोडोटस को हम और किस नाम से जानते हैं? चलिए हम यहां पर बात करेंगे कि हेरोडोटस को हम किस नाम से जानते हैं। अगर मैं इन्हें बात करूं कि इन्हें संस्कृत में हम किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर संस्कृत में इन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे इन संस्कृत इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? जल्दी से आप लोग बताइएगा। आप कहेंगे सर संस्कृत में हम इन्हें हरिदत्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हरिदत्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आप लोग यहां पर याद रखना, जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे भैया हेरोडोटस को। अब इतिहास का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया ये मुझे बताएं कि किसने कहा था हेरोडोटस इतिहास का जनक है? किसने कहा था हेरोडोटस इतिहास का जनक है? तो यूनान के जो पहले इतिहासकार हेरोडोटस हैं, इन्हें किसके द्वारा इतिहास का जनक कहा गया है? तो आप कहेंगे रोमन के एक दार्शनिक हुआ करते थे, रोमन फिलोसोफर हुआ करते थे, जिनका नाम था सिसरा। क्या नाम था? सिसरो। सिसरो के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे सर ये कौन है? इन्हें इतिहास का जनक किसने कहा है? तो इन्हें इतिहास का जनक कहा गया। क्या कहा गया? इतिहास का जनक कहा गया है। क्या कहा गया? जनक। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। अब आप ये भी बताइए कि भैया फादर ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा कहा गया है? तो आप कहेंगे भैया रोमन दार्शनिक के द्वारा। किसके द्वारा? रोमन दार्शनिक। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या नाम है जी उनका? रोमन दार्शनिक थे जिनके द्वारा दार्शनिक, ठीक है, रोमन दार्शनिक, ठीक है, रोमन दार्शनिक जिनका नाम है सिसरा, सिसरो, माफी चाहूंगा, क्या नाम है? सिसरो द्वारा कहा गया, द्वारा कहा गया। ये भी आप लोग यहां पर याद रखना कि किसके द्वारा कहा गया है। तो आप कहेंगे भैया जो रोमन फिलोसोफर थे, क्या नाम था इनका? रोमन फिलोसोफर का नाम क्या है? तो आप कहेंगे रोमन फिलोसोफर जिनका नाम है, क्या नाम है जी? सिसरो। आप कहेंगे भैया सिसरो द्वारा क्या कहा गया है? सिसरो द्वारा हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया। कौन है इतिहास के जनक? हेरोडोटस। किसने कहा था? आप कहेंगे सिसरो ने। किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। यहां तक आप लिखना। संस्कृत में हेरोडोटस को क्या कहते हैं? हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हिस्टोरिका। आप कहेंगे भैया हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिस्टोरिका। आप बताइएगा कि हिस्टोरिका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने क्या कहा? अच्छा, यहां पर हम इतिहास को थोड़ा सा बांटते हैं कि इतिहास है क्या। अगर इतिहास को मैं थोड़ा सा बांट दूं, जैसे इसे मैं इति प्लस ह प्लस आस, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ क्या निकलता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। निश्चित रूप से ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग बात करेंगे, आप कहेंगे सर निश्चित रूप से ऐसा हुआ। क्या है इसका मतलब? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ठीक है जी, ऐसा हुआ। इसको आप लोग बांट लिखेंगे, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। यहां तक हम लोग बात कर लेंगे सारी चीजों को। तो ये सारी चीजें हैं। इतिहास को हमने इति प्लस हास यानी कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे सर, इसको हम बांटेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में,
आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। इनके पीरियड भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन एक बार मेरे साथ पढ़ो कि हेरोडोटस ने किस शब्द का प्रयोग किया था, इतिहास का। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, तो आप कह सकते हैं कि भैया ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान के पहले इतिहासकार थे। आप कहेंगे सर ये कौन थे, तो आप कहेंगे ये यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। यूनान के कौन थे, प्रथम इतिहासकार थे। कौन थे भैया, इतिहासकार। ठीक है, यूनान के पहले इतिहासकार कौन थे, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ ग्रीस। यूनान को ग्रीस लिखते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ ग्रीस कौन थे, हेरोडोटस थे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम इतिहास को बांट लेंगे। इतिहास को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक आद्य ऐतिहासिक काल में डिवाइड कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक काल में। प्री हिस्टोरिक पीरियड हम पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हम पढ़ेंगे, और हिस्टोरिक पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए बताइए, कोई समस्या है क्या यहाँ पर, किसी को कोई भी समस्या हो तो आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिएगा। अच्छे से शानदार तरीके से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स जितने साफ होंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरे साथ बोले कि इतिहास का जनक किसे कहा गया है, किसको, हेरोडोटस को। कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। किसकी है, हेरोडोटस की। कहाँ के थे, यूनान के। किसने कहा था इन्हें इतिहास का जनक, तो आप कहेंगे सिसरो ने। सिसरो कौन थे, तो रोमन के दार्शनिक थे, रोमन फिलोसफर थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि भारत के इतिहास को हम, भारत का इतिहास, ठीक है जी, इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं। जो प्राचीन इतिहास है उसे हम 3 भागों में यहां पर बांटकर पढ़ेंगे क्या, तो आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम इसको यहां पर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए इस सारी चीजों को आप लोग ऐसे लिखिएगा। हम यहां पर बात करते हैं कि भैया ये बताइए, इसको हम पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, जिसे स्टोन एज भी बोलते हैं, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम यहां पर पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है जी। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, पाषाण काल के नाम से भी जानेंगे। और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया प्रे हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है जी, हिस्टोरिक पीरियड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलेंगे जी इसको, स्टोन एज। चलिए अब आज बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। किसकी हम बात करेंगे, आप कहेंगे सर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अच्छा यहां पर एक और पार्ट हम इसका बनाएंगे, ऐतिहासिक काल। क्या बनाएंगे, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। आप कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इनको लिखिएगा, हिस्टोरिक पीरियड। अब इन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भैया इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आपने सुना होगा आग की खोज कौन से काल में हुई थी, आग की खोज कहाँ हुई, पहिए का आविष्कार किस में हुआ है ना, कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे,
इन चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं समझ रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद जस्ट अभी आपके तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिला दूं, इनको आप लोग नोट्स बना लेंगे और उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आप याद कर लेंगे, गारंटी। अभी तो मैं भी याद कराता हुआ चलूंगा, रिवीजन कराता हुआ चलूंगा साथ के साथ में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बांटेंगे 3 पार्ट में, इसको हम 3 पार्ट में चलिए भैया, ये बोथ लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं लिख रहा हूं, तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे भैया, इसको हम बांटेंगे एक तो पुरा पाषाण काल में, किसमें, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे भैया इसको पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड इसको बोला जाएगा। ठीक है जी, पैलियोलिथिक पीरियड इसको बोलेंगे। एक होगा जी मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इसे मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड हम इसे बोलेंगे, मेसोलिथिक पीरियड हम इसे बोलेंगे। ठीक है, मिडल स्टोन एज भी हम लोग इसे बोलते हैं, तो आप लोग भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आ जाती है, बात यहां पर आती है जी, आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाते हैं नव पाषाण काल की, किसकी, नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे न्यूलिथिक, न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। अब कब से कब तक है, देखिए इसका जो समय है, इसका जो समय है अज्ञात समय से, अज्ञात समय से 10,000 बीसी तक। कब तक, अज्ञात समय से 10,000 बीसी तक किसे माना गया, पुरा पाषाण काल को। और भैया 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक माना गया है मध्य पाषाण काल को, और 4,000 बीसी से 2500 बीसी तक माना गया है नव पाषाण काल को। तो आप कहेंगे यह है अज्ञात समय से, अज्ञात समय से, कब से, अज्ञात समय से, ठीक है, 10,000 बीसी तक। कब तक, 10,000 बीसी तक। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बीसी। अब बात आ जाती है 10,000 बीसी से लेकर, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। कहां तक, 4,000 बीसी तक। ठीक है जी, कहां तक, 4,000 बीसी तक। चलिए अब बात आती है भैया ये कहां से कहां तक है, ये 4,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है। कहां से कहां तक, 2500 बीसी तक ये हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इतनी चीजें आप लोग यहां पर लिखेंगे। अब बात आएगी भैया आद्य ऐतिहासिक काल को भी तो हम डिवाइड करेंगे, कि आद्य ऐतिहासिक काल को हम कितने पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कहेंगे भैया आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। किसको, आद्य ऐतिहासिक काल को भी तो हम बांटेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल भी तो यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसे 2 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में बांटेंगे इसको, तो आप कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मैं साथ में लिखता हुआ चल रहा हूं। इसे हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो हम यहां पर बांट रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, किसमें हम यहां पर बांट रहे हैं, आप कहेंगे भैया एक तो हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, सिविलाइजेशन। चलिए इसको भी आप लोग लिखिए। एक होगी वैदिक सभ्यता, क्या होगी जी, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को हम 2 पार्टों में भी डिवाइड करेंगे। चलिए पहले वैदिक सिविलाइजेशन लिखिए, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन।
अच्छा, ये कब से कब तक हैं? अगर मैं इसकी बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे 2500 से लेकर 2500 से 1750 है। लेकिन ये मान्य नहीं है। जो मान्य है, मान्य क्या है, जो सर्वाधिक मान्य है वो 2350 से लेकर 1750 तक है। ये 1700 है। कितना है? 1700 बीसी है। कितना बीसी है? 1700 बीसी हो जाएगा। इसको 2500 से 1700 बीसी लिख लेना, ठीक है, बीसी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? बीसी। और बीसी का मतलब मैं आपको बता देता हूं, बीसी का मतलब मैं यहां पर बता देता हूं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं होती हैं। और एडी का मतलब होता है एनो डोमियन, एनो डोमिनी। ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर लिखनी है कि सर इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा। अब हिंदी में लिखना चाहे तो लिखना ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये भैया ईसा मसीह के जन्म के बाद। एडी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। चलिए, अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब बात आ जाती है ऐतिहासिक काल की, कि भैया ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक काल के बारे में जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बात कर लेता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण को पैलियोलिथिक पीरियड कहा, इसको मेसोलिथिक पीरियड कहा, इसे न्यूलिथिक पीरियड कहा है। अज्ञात समय से 10,000 बीसी तक पुरा पाषाण काल है, और मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 बीसी तक है। नव पाषाण काल 4,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है। ऐतिहासिक काल भैया यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी ऐतिहासिक काल को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को चर्चा करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया था, इतना नोट डाउन कर लिया था। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। हम किसकी बात करेंगे? ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल, ठीक है जी। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। आज तो ये मानकर चलो कि आप लोगों का एक तरीके से इंट्रो ही चल रहा है, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है जी, हिस्टोरिक पीरियड। अब बात आती है कि भैया ये बताएं कि इसको जो है हम कैसे बांट रहे हैं। इसको हम कैसे बांट रहे हैं? इसे हम 3 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में हम बांट रहे हैं। एक तो प्राचीन कालीन इतिहास में, एक मध्यकालीन इतिहास में, और एक आधुनिक इतिहास में। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, 3 इतिहास में हम इसको बांट कर चल रहे हैं। ठीक है भैया। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लोगे क्या? मुझे बताओ, ये सारी चीजें आप लोग लिख लोगे क्या? देखिए, हम लोग यहां पर बात करेंगे भैया प्राचीन इतिहास की। इसको हम बांटेंगे किस में? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में। और प्राचीन इतिहास को हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं जी? आप कहेंगे भैया इसे हम क्या बोलेंगे मेरे लाडलो? एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम 600 बीसी से लेकर 712 ईस्वी तक पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा मनोज जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली है, तो आप कहेंगे सर एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है जी, इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। एडी मतलब एनो डोमिनी, जिसे हम ईसवी बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं हम इसको? ईसा पूर्व। चलिए, हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। किसकी हम बात करेंगे? आप कहेंगे सर मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास।
मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, जिसे मिडिएवल हिस्ट्री हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया इसको हम? मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? तो मिडिएवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अब बात आ जाएगी भैया आधुनिक इतिहास की। किसकी? आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास को हम कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं? आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे 1707 से लेकर 1947 तक। कहां तक? 1707 ईस्वी से लेकर, ईस्वी मतलब एडी से लेकर, ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। ठीक है, यहां तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बात होगी, अब आगे बात हो जाएगी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि ये जो चीजें हैं, आपको ये चीजें समझ में आई है ना? हालांकि ये तो इंट्रो ही है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम बात करेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको 3 भागों में बांटने के लिए जो स्टडी की थी, या प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया था, स्टडी किसने की थी? किसने प्राग ऐतिहासिक काल को या पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और भैया नव पाषाण काल। उनका नाम क्या था? उनका नाम था बेटा सीजे थॉमसन। क्या नाम था? सीजे थॉमसन। चलिए ये आप लोग लिख लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताएं। यहां तक हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ लिया। अब हम यहां से बात कर रहे हैं किसकी? प्रागैतिहासिक काल की। हासिक काल, ठीक है, जिसे हमने क्या पढ़ा था? तो आप कहेंगे जिसे हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था। कि भैया ये बताएं कि इसका अध्ययन किसने किया था, कि इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर इसका अध्ययन, स्टडी किसने की थी? अध्ययन की बात करें, स्टडी की बात करें कि इसकी स्टडी किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे सर इसका जो अध्ययन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? सीजे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? सीजे थॉमसन। आप कहेंगे थॉमसन, ठीक है जी। यहां तक आप लोग लिखना, किसके द्वारा? सीजे थॉमसन के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। और इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही क्या किया? इसको 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से भाग थे? 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? तो अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, अभी हम पढ़कर आए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 पार्टों में बांटा था। तो आप कहेंगे भैया इन्होंने, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल, जिसे हमने क्या लिखा था? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड हमने इसको पढ़ा था। ठीक है जी, इसको पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था मध्यकालीन, सॉरी मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल पढ़ा। क्या पढ़ा? मध्य पाषाण काल, जिसे हमने पढ़ा था मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा था नव पाषाण काल। क्या पढ़ा? नव पाषाण काल। आप कहेंगे नव पाषाण काल, जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे भैया न्योलिथिक। न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड। चलिए कि भैया ये बताइए प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा था? तो उनका नाम है भैया सीजे थॉमसन। क्या नाम है? सीजे थॉमसन। इन्होंने ही 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल क्या है और पुरा पाषाण काल का अध्ययन किसने किया? बिल्कुल भैया, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में अगर पढ़ रहे हैं ना, तो ये हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एग्जाम, जो वनडे एग्जाम होंगे, यहां से कवर हो जाएंगे। यहां से
कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। इसको आपने लिखा, मेरे साथ बोलिए, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया था? आप कहेंगे सीजे थॉमसन ने। कितने पार्टों में डिवाइड किया? 3 पार्टों में। कौन कौन से? आप कहेंगे भैया पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, पुरा पाषाण काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में, पुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे सर पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है। पुरा पाषाण काल क्या है जी? पुरा पाषाण काल। तो आप कहेंगे सर पुरा पाषाण काल क्या है? तो यहां पर हम लोगों को लिखना है पुरा पाषाण काल, जिसे हम पढ़ेंगे भैया, अभी हमने पढ़ा था इसको, पेलियोलिथिक पीरियड। अब ये बताइए कि इसका अध्ययन किसने किया था? एक इतिहासकार थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया, उनका नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने। ठीक है जी, किसने? रॉबर्ट ब्रूसफूट। रॉबर्ट ब्रूसफूट ने भैया क्या किया था? अध्ययन किया था। तो आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी से, क्या यहां पर होगा? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने इनका क्या कर दिया? अध्ययन कर दिया। कि भैया इसका अध्ययन किसने किया था? इसका अध्ययन या स्टडी किसने की थी? तो आप कहेंगे सर इसकी जो स्टडी है किसके द्वारा की जाती है? इसकी स्टडी कब की जाती है? तो 1863 में। 1863 में इसकी क्या होती है? स्टडी होती है, अध्ययन होता है। और अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो एक इतिहासकार हैं, क्या नाम है जी उनका? रॉबर्ट ब्रूसफूट द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा, ब्रूसफूट द्वारा। ठीक है जी, ये आप लोग लिख लीजिएगा कि रॉबर्ट ब्रूसफूट द्वारा क्या किया जाता है? पुरा पाषाण काल का अध्ययन किया गया। और इन्होंने क्या कहा? अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बता दी? चलिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बता दी? चलिए, बहुत बढ़िया। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भैया इन्होंने कहा कि पत्थर का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ था? कौन से काल में हुआ था? चलिए, अच्छा 1947 लिखना था। ओहो ओहो ओहो, 1947। क्या है जी ये? 1947, 1947। ठीक है जी, 1947। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे, इसको 1947 आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में क्या था? कि भैया पत्थर का प्रयोग किया गया। किसका? पत्थर का प्रयोग किया गया। देखिए जब कभी हथियार वगैरह की बात आएगी, स्टोन की बात आएगी, यूज ऑफ स्टोन सबसे पहले किस में हुआ है? तो आप कहेंगे यूज ऑफ स्टोन। यहां पर आप लोग बता देंगे कि भैया पत्थर का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किस में हुआ है? तो आप लोग बता देना सारी चीजों के बारे में। आप कहेंगे भैया पत्थर का प्रयोग पुरा पाषाण काल में हुआ। किस में हुआ? पुरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भैया इसी समय आग की खोज हो गई। क्या हो गई? आग की खोज कब हुई है? आग की खोज कब हो गई? जल्दी जल्दी से बताइए। आग की खोज, द इन्वेंशन ऑफ फायर। आप कहेंगे भैया द इन्वेंशन ऑफ फायर, द इन्वेंशन ऑफ फायर। कि आग की खोज किस समय हुई थी? कौन से काल में हुई थी? पुरा पाषाण काल में। क्या ये क्वेश्चंस नहीं आते? बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो आग की खोज है इसके साक्ष्य कहां पर मिले हैं? इसके साक्ष्य यानी कि एविडेंस कहां पर मिले हैं? तो आप कहेंगे भैया इसके जो एविडेंस हैं ये एविडेंस कहां पर पाए गए हैं? जल्दी से बताएं कि जो आग की खोज है पुरा पाषाण काल में हुई, ऐसा कहां पर पता चला था? तो चीन में एक गुफा पाई गई थी। चीन में एक गुफा पाई गई। भैया एप्लीकेशन पे 1-2 घंटे के बाद डल जाएगी ये क्लास। एक
एप्लीकेशन पे डल जाएगी। 3 डेमो होंगी, तीनों यूट्यूब पर होंगी, एप्लीकेशन पर नहीं होंगी। और जैसे ये क्लास खत्म होगी 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये कहां डल जाएगी। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीजों पर। साक्ष्य की बात कर रहे हैं, कहां से मिला था, तो चीन की गुफा से, चीन की गुफा से। तो आप कहेंगे सर चीन की गुफा से इसके साक्ष्य मिले थे। और चीन की गुफा जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भैया, क्या नाम है, चाऊ गोजियन। आप कहेंगे चाऊ जू गोजियन, ठीक है जी, गोजियन। यहां पर आप लोग लिख लेना कि जो आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई थी वो कौन सी गुफा से उसके साक्ष्य मिले थे। तो चीन की एक गुफा है, चीन में एक गुफा है जिसका नाम था चाऊजू गोजियन। यहां से राख के साक्ष्य मिले जिससे पता चला कि भैया आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई है। अब और बात करते हैं कि जो पुरा पाषाण काल के लोग थे, जो पुरा पाषाण काल के लोग थे ये मांस खाते थे, लेकिन भैया ये कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। इन्हें मांस पकाकर खाने का ज्ञान नहीं था, यानी कि इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो आप कहेंगे शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था। आप क्या कहेंगे, शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, पूर्ण ज्ञान नहीं था, पूर्ण ज्ञान नहीं था। जो पुरा पाषाण काल के लोग थे इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, ठीक है। इन्हें क्या था बेटा, इन्हें भैया अपूर्ण ज्ञान था, इन्हें क्या था, अल्प ज्ञान था। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, शिकार का अल्प ज्ञान था। क्या था, अल्प ज्ञान था। यहां लिखना अल्प ज्ञान था, ठीक है। यानी कि लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग, कि भैया इनको शिकार का आधा ज्ञान था या अल्प ज्ञान था, ठीक है जी। क्या था, अल्प ज्ञान था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आग का खोज तो नव पाषाण काल में हुआ है ना, यही कहेंगे क्या। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। हम लोग इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बताइए, किसी को कोई समस्या है क्या। अब बात ये हो गई भैया, यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे कि सर ये कच्चा मांस खाते थे, ये क्या खाते थे। आप कहेंगे भैया ये कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है जी, खाते थे। यानी कि क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, यानी कि ईट, ईट, जो कच्चा मांस होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं रॉ मीट, ठीक है जी। क्या खाते थे, ये रॉ मीट खाते थे, ईट रॉ मीट। चलिए यहां तक आप लोग लिखने, एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं कि आप लोग मुझे बताएं कि ये पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल का अध्ययन किसने किया था। तो भैया 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। और इस पत्थर का प्रयोग, इसमें पत्थर का प्रयोग हुआ, आग की खोज हुई, आग की खोज के साक्ष्य चाऊजू गोजियन नामक गुफा से प्राप्त हुए। शिकार का अल्प ज्ञान था, आधा ज्ञान था, ठीक है। कच्चा मांस खाते थे, रॉ मीट खाते थे, क्या करते थे, रॉ मीट खाते थे। चलिए साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, क्या साक्ष्य है, क्या एविडेंस, सबूत कहां पर मिले हैं, सबूत कहां पर मिले हैं। आगे बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, किसकी बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, ठीक है। मध्य पाषाण काल, यहां पर हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल, इसे हम क्या बोलेंगे, मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब यहां पर बात आएगी, सर इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, किस और अन्य नाम से जानते हैं, अन्य नाम क्या होगा, अन्य नाम क्या होगा। तो इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं, लघु पाषाण
काल भी कहते हैं। ठीक है, लघु पाषाण काल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लघु पाषाण काल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, मिडल स्टोन एज के नाम से भी हम इन्हें जानेंगे। अब इसका अध्ययन किसने किया था, मध्य पाषाण काल का जो अध्ययन है, स्टडी है, ये अध्ययन किसने किया था। अध्ययन की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, आप कहेंगे सर इसकी स्टडी किसने की थी, तो इसकी स्टडी भैया हुई है कब, तो आप बताना सर इसकी स्टडी हुई है 1867 में, 1867 में, 1867 में इसका अध्ययन हुआ। और किसने किया था, आप कहेंगे C.L. कायरल ने। किसने, C.L. कायरल। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, यहां पर इन चीजों को आप लोग लिखिएगा। चलिए, कायरल द्वारा अध्ययन किया गया और इन्होंने अध्ययन करने के बाद बताया कि मध्य पाषाण काल के लोगों को अब शिकार का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, इन्हें किसकी नॉलेज थी, नॉलेज किसकी हो गई थी, नॉलेज ऑफ हंटिंग, शिकार करना सीख गए थे। ठीक है, तीर कमान चलाना सीख गए थे। यूज ऑफ वो एंड एरो, कि तीर कमान का प्रयोग किस काल में हुआ है, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में। किसमें, मध्य पाषाण काल में। चलिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया इन्हें शिकार का ज्ञान था। इन्हें किसका ज्ञान हो चुका था, शिकार का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, शिकार का ज्ञान इन्हें मिल चुका था। ठीक है, नॉलेज ऑफ हंटिंग, कि भैया इन्हें शिकार का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये भैया तीर कमान का प्रयोग करते थे। किसका, शिकार के लिए तीर कमान का प्रयोग करते थे। किसका, तीर कमान का प्रयोग करते थे। तो यहां पर आप लिखेंगे तीर कमान का प्रयोग करते थे, यानी कि यूज ऑफ वाव एंड एरो। जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये सारी चीजें लिख लेंगे कि भैया तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया गया था, मध्य पाषाण काल में किया गया। किसमें, मध्य पाषाण काल में किया गया। जबकि मध्य पाषाण काल के लोगों को शिकार का ज्ञान हो चुका था और पुरा पाषाण काल के लोगों को शिकार का अल्प ज्ञान था, आधा ज्ञान था। ठीक है, अच्छा, यहां पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके, कि भैया पशु पालने के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, तो आप कहेंगे भैया पशुपालन के साक्ष्य, या पालतू पशु लिख सकते हैं, कि जो पालतू पशु थे, पालतू पशु के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं, के साक्ष्य, कि भैया पालतू पशु के साक्ष्य। ठीक है, एविडेंस, किस किस के एविडेंस यहां से मिले थे, एविडेंस मिले हैं भैया किसके, एविडेंस ऑफ पेट, एविडेंस ऑफ पेट, पालतू पशु के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और ये साक्ष्य मिले थे दो स्थानों से, ये साक्ष्य मिले हैं दो स्थानों से। एक तो आदमगढ़ से, कहां से, आदमगढ़ से। आप कहेंगे भैया आदमगढ़, ये आप लोग लिखना, आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां पड़ता है, एमपी में। कहां पड़ता है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में। और बाजौर से, कहां से, बाजौर से। और बाजौर कहां पड़ता है जी, राजस्थान में। कहां पड़ता है, राजस्थान में बाजौर पड़ता है। इस चीज को भी आप लोग लिख लेना, यहां से प्राप्त हुए। अब बात आ जाती है नवपाषाण काल की। किसकी बात आ जाएगी, नवपाषाण काल की। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को और रिवाइज करा दूं ये सारी चीज़ों के बारे में। ये आप लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नहीं लिखा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। किसकी बात करेंगे भैया, नवपाषाण काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, कि भैया मध्य पाषाण काल का अध्ययन किसने किया था, C.L. कार्लाइल ने किया था 1867 में। मध्य पाषाण काल के लोगों को शिकार का ज्ञान था, तीर कमान चलाने का ज्ञान था, पालतू पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल से। और ये साक्ष्य आदमगढ़ से, कहां से, ये साक्ष्य जो मिले हैं आदमगढ़ से और बाजौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब बात आ जाती है नवपाषाण काल की। किसकी, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। यहां पर हम बात करेंगे नवपाषाण काल। देखिए, जिसे हम क्या बोलेंगे भैया, न्योलिथिक एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्योलिथिक पीरियड।
पीरियड। आई होप यहाँ पर सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात आ जाती है, सर ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये बताइए नवपाषाण काल के बारे में कि भैया ये बताइए इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ है, किसका? पहिए का आविष्कार हुआ। कि पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? जैसे पहले जो आदि मानव लोग थे तो वो क्या करते थे, किसी भी चीज को घसीट कर ले जाते थे। तो आप कहेंगे द इन्वेंशन ऑफ व्हील, द इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो यहां पर आप लोग ये सारी चीजें को लिख लें। अब बात क्या आती है कि भैया जैसे आदि मानव लोग थे वो किसी सामान को खींच कर लेकर जाते थे, खींच कर लेकर जाते थे। चलिए, अब जब खींच कर ले जाएंगे तो वो सामान आधा तो खराब हो जाएगा, नीचे का तो खराब हो जाएगा। फिर उन्होंने जो बड़े बड़े पेड़ों को काट लिया, लट्ठों को काट लिया, उसके ऊपर रखते थे। जैसे 10-20 लट्ठे रख लिए, उसके ऊपर सामान खींचा, पीछे के लट्ठे उठाए आगे रख दिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो इजी हुआ, तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पेड़ों को जो काट कर पहिए बना लिए। क्या कर लिए? पहिए बना लिए। तो पहिए का आविष्कार हुआ। और इसी समय तांबे का भी आविष्कार हुआ। तांबे, तांबे की भी भैया, तांबे का प्रयोग किसमें हुआ? तांबे की खोज किसमें हुई है? तांबे की खोज। तो आप कहेंगे सर इसमें तांबे की खोज हुई है, ठीक है, तांबे की खोज हो गई। डिस्कवरी ऑफ कॉपर, कॉपर यहां पर डिस्कवर किया गया, ठीक है। आप कहेंगे भैया कॉपर क्या किया जाता है? कॉपर वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है जी, कॉपर वॉज डिस्कवर्ड। कि भैया किसमें खोजा गया था? तो नवपाषाण काल में ही खोजा गया है। और नवपाषाण काल में ही क्या हो जाता है? आप कहेंगे भैया क्या हो जाता है जी? नवपाषाण काल में कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके? कृषि करने के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। किसके? कृषि के साक्ष्य मिल जाते हैं कि कृषि लोग यहाँ पर करते थे। एग्रीकल्चर, आप कहेंगे भैया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसमें पता चला था कि लोग खेतीबाड़ी करने लग गए थे? नवपाषाण काल में। पूजा का भी भैया नवपाषाण काल के लोग वर्शिप, पूजा भी करने लग गए थे। क्या करने लग गए थे? पूजा भी करने लग गए थे, ठीक है। क्या करने लग गए थे? पूजा पाठ करने लग गए थे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो बच गए हैं इससे, तो उन फैक्ट पर हम लोग थोड़ा सा कल चर्चा कर लेंगे क्योंकि आज पूरा हो नहीं पाएगा। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में पूरा पाषाण काल के या पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो 12th करके आए हैं और जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो यूपी के बाहर से हैं, वो सब कमेंट करके बताएं। और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, इसमें मैं क्या और सुधार कर सकता हूं, उसके बारे में भी आप लोग मुझे जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। ये क्लास अभी एप्लीकेशन पर भी जाएगी, यूट्यूब पर भी आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट जरूर कर देना। देखिए जब आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं तो उससे मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। मुझे और ऊर्जा, एनर्जी मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और क्या मेहनत कर सकता हूं, क्या और नई चीज मैं उसमें डाल सकता हूं। तो उसके लिए आपके कमेंट करना जरूरी है। मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा हर बच्चे को जवाब भी दूं, रिप्लाई भी दूं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।